आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केस स्टडी नंबर 1 पे। तो बेसिकली जो केस स्टडी नंबर 1 है वो डिपेंड है आपका राइट टू चूज़ पे। राइट टू चूज़ का मीनिंग क्या होता है, ये अगर हम सिंपल से वर्ड में समझे कि राइट टू चूज़ मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक कंज्यूमर को अपना एक राइट होता है, वो किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को वो चूज़ कर सकता है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने लाइक के अकॉर्डिंग, और जो उसको पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग वो उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, उसका कोई भी कॉस्ट हो। लेकिन जब कोई पर्सन या कोई सेल्समैन या कोई डीलर या कोई दुकान वाला जब किसी कंज्यूमर को फोर्स करता है कि वो प्रोडक्ट को बाय करे तो वो उस पर कंप्लेंट कर सकता है। तो बेसिकली राइट टू चूज़ यही होता है। चलिए हम ये जो राइट टू चूज़ का जो केस स्टडी है उसको पहले हम देखते हैं, समझते हैं, और उसके जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए उसके आंसर किस तरीके के लिखे वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो केस स्टडी गिवन है यहाँ पे, मिस्टर अशोक विजिट अ शॉप टू बाय अ पेयर ऑफ शूज ऑफ ₹700। एक पर्सन जिसका नाम मिस्टर अशोक है वो क्या कहता है कि वो एक दुकान पे जाता है और वहाँ पे एक शूज़ बाय करता है। ठीक है, बाय करता है मतलब कि पहले वो देखता है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो ₹700 है। लेकिन जो अशोक है वो बाय करने के लिए शूज़ तो देख ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उधर पे एक सेल्समैन आता है और सेल्समैन उसको फोर्स करता है, ठीक है, और उस शूज़ को बाय करने के लिए। लेकिन जो शूज़ है वो बहुत ही बिगर साइज़ है एज़ कम्पेयर टू द जो अशोक का पैर, जो लेग है या पैर है, ठीक है, उससे वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन वो अशोक उसको बोलता है कि नहीं, वो बहुत बड़ा शूज़ है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग उसको बाय कर लूँगा। लेकिन वो सेल्समैन उसको फोर्स करता है और उसको क्लेम करता है कि नहीं, ये शूज़ आपके लिए परफेक्ट होगा। जैसे आप देखते हो कि सेल्समैन किस तरीके से आपको वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फोर्स करते हैं, ठीक है, आपको इतना उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर फाइनली उसको बाय कर ही लेते हो। तो यहाँ पे मिस्टर अशोक ने भी बाय कर लिया हुआ है। लेकिन जब वो अशोक घर पे आता है और उसको पहन के चेक करता है प्रॉपर तरीके से तो वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम क्या कहते हैं, जैसे हम कोई शूज़ बाय कर लिए बड़ा है तो हम क्या कहते हैं, फिर अगेन वो शॉप पे जाते हैं और उधर क्लेम करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं नहीं ये शूज़ बड़ा है, मुझे एक्सचेंज करके दे दो मेरे साइज़ का, ठीक है। तो वहाँ पे अशोक भी वही किया हुआ है, वो गया शॉप में और वहाँ पे उसने डिस्कवर किया शूज़ की साइज़ को, बोला कि ये बहुत बड़ा है मेरे से, ठीक है, मुझे कोई दूसरा शूज़ दे दो, मुझे पैसा रिफंड नहीं चाहिए, मुझे शूज़ दूसरा दे दो क्योंकि उसको शूज़ तो चाहिए। तो लेकिन वहाँ पे स्टॉक अवेलेबल होने की वजह से भी उस सेल्समैन ने उसको वो शूज़ को एक्सचेंज नहीं करने दिया, ठीक है। तो आपको अभी ये पूरा केस स्टडी समझ में आ गया होगा। तो इन द अबव केस जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच राइट हैज़ बीन वॉयलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से राइट को वॉयलेटेड किया गया है, ठीक है, वायलेटेड किया गया है या वॉयलेटेड किया हुआ है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट थिंग दिया हुआ है, कमेंट ऑन द राइट विच हैज़ बीन वायलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट है जिसको वायलेटेड किया जा रहा है वो किस तरीके के वायलेट है, ठीक है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट, विच कैन मिस्टर अशोक फाइल हिज कंप्लेंट, तो किसके अकॉर्डिंग मिस्टर अशोक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो चलिए इसका हम आंसर वन बाय वन देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच राइट हैज़ बीन वायलेटेड, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया वीडियो के इंट्रो में कि ये जो केस स्टडी हम देख रहे हैं ये राइट टू चूज़ का केस स्टडी है। तो इसका आंसर होगा इन द अबव केस द राइट टू चूज़ हैज़ बीन वायलेटेड, ठीक है, क्योंकि मिस्टर अशोक को फोर्स किया गया है सेल्समैन के थ्रू कि उसको ये शूज़ प्रॉपर होगा, लेकिन वो शूज़ उसके प्रॉपर नहीं है। हर एक कंज्यूमर को अपना एक राइट होता है उस प्रोडक्ट को चूज़ करने का। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड क्वेश्चन है कमेंट ऑन द राइट विच हैज़ बीन वॉयलेटेड। तो आपको कमेंट करना है, मतलब आपको बताना है जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर्स दिए हुए हैं उसके कुछ आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने होंगे। तो कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन इंडिया द चॉइस आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर टू सेलेक्ट द गुड्स एंड डिफरेंट सर्विसेज लाइक telecommunications, travel and tourism, banking, electronics, consumer goods, etc. यानी कि इन इंडिया कंज्यूमर को राइट्स होता है वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी गुड्स को या सर्विसेज को चूज़ कर सकता है, ठीक है, भले वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से हो,
ट्रैवल एंड टूरिज्म होने दो, बैंकिंग सेक्टर्स होने दो, इलेक्ट्रॉनिक हो गया या कंज्यूमर गुड्स हो गया। कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकता है विदाउट एनी फोर्स, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था कि वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल हिज कंप्लेंट। तो मिस्टर अशोक कहाँ पे फाइल कर सकता है अपनी कंप्लेंट और किस राइट के अकॉर्डिंग वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द राइट टू बी न हेड, मिस्टर अशोक can lodge a complaint to the consumer forum. Mr. Ashok can also file an online complaint to the portal or mobile application to the trader as well as the appropriate consumer commission or forum. तो यहाँ पे मिस्टर अशोक कंप्लेंट कर सकता है कहाँ पे, कंज्यूमर फॉरम्स में, ठीक है, जहाँ पे या तो वो ऑनलाइन मेथड से भी कर सकता है या वो ऑफलाइन मेथड से भी कंप्लेंट अपनी कर सकता है, क्योंकि अशोक को पूरा राइट है वो अपने अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को चूज़ करे, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। आई होप कि ये जो केस स्टडी था ये आपको समझ में आ गया और उसके आंसर भी आपको समझ में आ गए। वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।